अब हम एक एक स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, देन हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। प्लाज्मा, प्लाज्मा में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनेक्टिन। ठीक, अब जो हमने प्लाज्मा आपको बताया था कि वॉइल में हम जब कलेक्ट करते हैं तो वॉइल में येलो कलर का सब्सटेंस हमें ऊपर दिखता है, तो वो होता है हमारा प्लाज्मा। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था। ठीक, अब ये येलो कलर, दिस येलो कलर, ये क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? येलो कलर क्या होता है? ये येलो कलर प्लाज्मा में क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ येलो कलर, ये डिफाइन करता है हमारा क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा में येलो कलर सब्सटेंस होता है, अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो वो येलो कलर सब्सटेंस हमें कहां से मिलता है? वो होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। और जो भी हमारे सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, हम सेरोलॉजिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं? अपना ब्लड देते हैं और ब्लड में हमसे हम प्लाज्मा और प्रोथ्रोम्बिन को हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो सब्सटेंस हमारा बचता है दैट इज सीरम। ठीक, वो होता है हमारा क्या? फाइब्रोनोजेन। सबसे मोस्ट अबंडेंट क्या पाया जाता है? हमारा क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एल्बुमिन की बात करते हैं। तो एल्बुमिन हमारा क्या होता है? एल्बुमिन हमारा करता है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, जस्ट लाइक वाटर का अमाउंट कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए, तो ये अमाउंट हमारा कौन देख रहा है? हमारा एल्बुमिन देख रहा है। नेक्स्ट हम ग्लोबुलिन की बात करते हैं। तो ग्लोबुलिन में हमारा गामा ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? गामा ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। अब ये गामा ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? ये हमारी इम्यूनोलॉजी, मतलब कि ये हमारे क्या करता है कि जो डिफेंस अगेंस्ट डिजीज के हमारा ये वर्क करता है। जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन, हमने बहुत सारी इम्यूनोग्लोबिन पढ़ी थी, आई इम्यूनोग्लोबिन, जी इम्यूनोग्लोबिन, आई एम इम्यूनोग्लोबिन। तो ये इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। क्या होते हैं ये? ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? ये हमारे इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो कि वर्क करता है, हमारा क्या करता है? डिफेंस में वर्क करता है, अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कोई एलर्जीज हो गई तो उसमें हमारा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन फर्स्ट आएगा? जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन आपके बारे में पढ़ा होगा, आई होता है, ए होता है, ठीक है, मदर से मिलता है, एम अबंडेंट होता है। तो वैसे ही हमारे ये इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, किसमें? ग्लोबुलिन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कि जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रोनोजेन एक टाइप का क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। तो क्लॉटिंग फैक्टर के अभी हम बारे में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। 13 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, इसमें किसी एब्सेंट होता है, ये अभी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो फाइब्रोनोजेन ही होता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स अभी मैंने डिस्कस किया था। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 चीजें आ रही थी हमारी, आरबीसी आ रही थी, डब्ल्यूबीसी आ रही थी और प्लेटलेट्स आ रही थी। एक एक बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज आरबीसी? आरबीसी क्या है? ये होता है आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स को हम क्या कहते हैं? आरबीसी, या फिर आरबीसी को हम क्या कह सकते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ओके, इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स आर बाइकॉन्केव डिस्क। ये क्या होते हैं? जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं ये बाइकॉन्केव होते हैं। बाइकॉन्केव मतलब जो इनका शेप जो होता है वो कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है। इनका जो शेप होता है किस टाइप का होता है? बाइकॉन्केव, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये किस शेप में होते हैं? बाइकॉन्केव शेप में होते हैं। नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई, इसमें कोई भी न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियाई आपने सेल्स के चैप्टर्स में पढ़ा होगा। न्यूक्लियाई हमारा क्या करता है? न्यूक्लियाई हमारा डीएनए में हेल्प करता है, हमारे क्रोमोसोम्स में हेल्प करता है, हमारा डिटेक्शन में हेल्प करता है। तो अदर न्यूक्लियाई के साथ हमारे बहुत सारे अदर ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आरबीसीज में क्या होते हैं? हमारे एब्सेंट होते हैं। सेम चीज अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी में हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। तो आरबीसी में क्या होता है? ये हमारा एब्सेंट होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल नॉर्मली मेक्स अप टू 40 to 50% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। कितना बनाता है ये? जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है ब्लड सेल का, जो आरबीसी बनाता है वो होता है हमारा 40 to 50% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। हमारा कौन बना रहा है? आरबीसी बना रहा है। ठीक, नेक्स्ट इज दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द लिविंग टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड कैरी अवे कार्बन डाइऑक्साइड। आरबीसी
हाँ, जब हम टेस्ट कराने जाते हैं तो हम सबसे पहले चीज देखते हैं हमारी आरबीसी काउंट कितनी है, क्योंकि आरबीसी ही हमारी क्या होती है, ये हमारी ऑक्सीजन को कैरी करती है। अगर हमारे पास आरबीसी नहीं रहेंगी तो हमारी ऑक्सीजन कैरी कैसे होगी? ये जो आरबीसी होती है ये हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, दैट इज द रोल ऑफ द आरबीसी। अगर यही चीज आरबीसी हमारी बॉडी में ब्लड में कम हो जाए तो ये हमारा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं, बहुत अदर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली इन द बोन मैरो फ्रॉम द स्टेम सेल्स एट द रेट ऑफ अबाउट 2 to 3 मिलियन सेल्स पर सेकेंड। ठीक, अभी हमने इतना बात किया कि रेड ब्लड सेल्स होता क्या है, रेड ब्लड सेल को दूसरे नाम से हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मेशन। अच्छा, फॉर्मेशन जब होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन सबको पता है, अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने शायद डिस्कस किया था कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो हमारा कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। हमने डिस्कस किया था कि जो आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है हमारा, हमारी बोन मैरो से होता है। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बोन मैरो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? बोन्स में होती है, ऑब्वियसली बोन्स में होती है। तो हम बोन्स का डायग्राम बनाते हैं, दिखाते हैं बोन्स में कहाँ पे ये आरबीसीज का प्रोडक्शन हो रहा है। बोन्स हमारी समथिंग लाइक दिस है, सो आई एम सो वेरी पुअर इन डायग्राम्स, डोंट फोकस ऑन दैट। तो ये जो बोन्स होती है ये हमारी क्या होती है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक, तो जो ये लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट होता है यहाँ पे हमारी क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। इस पार्ट पे हमारा क्या हो रहा है, आरबीसीज का प्रोडक्शन हो रहा है। इसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन। ठीक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जी बोन्स भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जी बोन्स। ठीक, इन दोनों का आरबीसीज ये होती है हमारे एक्चुअल में रेड बोन मैरो, यहीं से हमारा क्या हो रहा है, आरबीसीज का प्रोडक्शन हो रहा है। अब जो मिडिल वाला पार्ट बचा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? ठीक, यहाँ से हमारा क्या होगा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आरबीसीज का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ से ये होता है हमारा बोन मैरो। तो अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि ये बोन मैरो से प्रोडक्शन करती है। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हमने बात की है, इरिथ्रोसाइट्स क्या कहते हैं हम, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जब हम फॉर्मेशन हो रहा है आरबीसी का तो उसको हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसीज। ठीक, तो आरबीसीज का फॉर्मेशन होना दैट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस, ERYTHROP। Erythropoiesis. This is called as formation of RBC. This is called as formation of RBC. Okay, ये था हमारा RBC। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये आरबीसीज बनती कैसे, इसका कहीं ना कहीं से तो ये निकल नहीं आरबीसीज, अब ये बन कैसे रही। तो इसका सबसे पहला जो फॉर्मेशन होता है वो इरिथ्रो क्या होता है, हमारा जो सेल्स होती है वो हमारी कौन सी सेल्स बनाती है, प्रीकर्सर सेल्स बनाती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट।